आप सभी का आदर, अभिनंदन, सत्कार। इस धरातल पर 3 किस्म के मानव देखे जाते हैं। कुछ स्वार्थी होते हैं, कुछ परमार्थी होते हैं और कुछ पुरुषार्थी होते हैं, जो अतीत से नहीं वर्तमान में जीते हैं। कहते हैं रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं और कमां से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में एक कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत ही अध्ययनपरक हैं, अनुभव संपन्न हैं, पंडित सुखबीर जी। हम चाहते हैं कि हम वो मंगल उद्बोधन करें इस मंच पर और हम सब उनकी बात से बहुत कुछ सीख सकें। आपका स्वागत। मंच पर विराजमान हमारे अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स और बहुत ही जानकार हैं इस सब्जेक्ट के, जो आज अजय पांडे एक कमाल के व्यक्ति, जिस तरीके के सब्जेक्ट को आपने पकड़ लिया है और जो काम आप करते हैं वो बधाई के पात्र हैं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आज देश को इसकी ज़रूरत है, इस पे चर्चा की ज़रूरत है। अजय पांडे को मैंने स्टूडेंट लाइफ में काम करते देखा। मैं अपना पूरा जीवन मजदूरों की सेवा में लगा दिया और बहुत ही भावुक सब्जेक्ट आपने यहाँ रखा। डॉक्टर भल्ला हमारे बड़े भाई हैं। मैंने इनके चारों तरफ हिंदुस्तान की राजनीति को घूमते देखा। हमारे दिवंगत कांग्रेस के और देश के बड़े नेता, जिसके अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी पार्टी के नेता ऐसे नहीं थे जो उनके घर पे नहीं जाते थे। आदरणीय अहमद पटेल साहब की पुत्री यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा उनसे बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा। अभी शरद पवार साहब की बात कही, संगमा साहब की बात कही, ये सब बड़े लीडर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये सब्जेक्ट जो पांडे जी कुर्सी पे आ जाइए आप, और यह कुर्सी से उठेंगे नहीं, आप अध्यक्ष हैं संगठन के, और जो कोई बोलता है हम जैसे कई लोग बकवास करके जाएंगे, उसको नोट कर लीजिए, आगे काम आएंगे आपके लिए। कुर्सी मत छोड़िए, मिलती नहीं है ये इसके लिए दुनिया में। दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपने लिया है, यंग एंटरप्रेन्योर्स। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय देश बहुत नाजुक स्थिति में आ गया था और लेबर मूवमेंट पूरे देश में, जरा सा आप किसी लेबर लॉज को छेड़ेंगे तो हंगामा हो जाता था। और हमारे बीजेपी के साथी भी यहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बीएमएस और कांग्रेस पार्टी की आईएनटीयूसी, सीपीआई, सीपीआईएम, सब लोग हम एक झंडा लेके और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। उस समय देश की हालत बहुत खराब थी, फाइनेंशियल कंडीशन, और मनमोहन सिंह जी जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो कॉम्बिनेशन था उस समय प्रधानमंत्री का, फाइनेंस मिनिस्टर का और प्लानिंग कमीशन के हेड का और इलेक्शन कमीशन, तकरीबन ये सारे ज्योतिषी थे, आपस में ग्रह देख के काम करते थे। इन्होंने कहा लिबरलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो देश बचेगा नहीं, और उस लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में रसिया टूट गया। तो उस समय मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया और मुझे कहा कि ये सारी की सारी जो एचएमएस, बीएमएस, आईएनटीयूसी सब भारत सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी है, तो आपको एक काम करना है कि आपको एक बड़ी सभा लगानी है इंडोर स्टेडियम के अंदर, और आपको ये कहना है कि जो लिबरलाइजेशन का जो भारत सरकार का फैसला ये सही है, ये आपको मीटिंग करनी है। ये मौका मुझे मिला था।
और उसके बाद जो ट्रेड यूनियन के जो बड़े बड़े लीडर होते थे, पहले बहुत बड़े लीडर होते थे, सबने कहा ये आपने क्या किया? मैंने कहा देश बचाने के लिए हमने ये फैसला किया है और हमने इंटक के विरोध में प्रधानमंत्री के, आज वो नहीं है, और उसमें बिंदेश्वरी दुबे बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, आईएनटीयूसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा शर्मा जी असली आईएनटीयूसी सुखबीर शर्मा है और ये मीटिंग किया। तो हमने प्रधानमंत्री का वो लगा दिया, पहले हाथ से बनते थे फोटो, तो उनके जनरल सेक्रेटरी ने बुलाया, फोन किया कि आपने बहुत गलत काम किया, रेल भवन से ये हटाइए। मैं कहा ये नहीं हटेगा, और नहीं तो हम इंडोर स्टेडियम से निकल के और प्रदर्शन करेंगे। आप ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो पैर है वो आपने टेढ़ा बना दिया, आपके खिलाफ जो है अभी पुलिस केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब उनको तो पता नहीं था कहां से क्या मामला चल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने कहा प्रधानमंत्री का पैर आपने कहां से देखा? वो धोती पहना रखी है और पैर उनका दिखता नहीं है, तेरे को उसका पैर कैसे दिख गया? ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं? आज देश में इंडस्ट्री 50-60% इंडस्ट्री बंद हो रहा है, और नए बच्चे जो नए काम में सामने आ रहे हैं उनको प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है। ये दिख रहा है कि बैंक आपको मदद, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देश का आपको मदद कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग यहां बैठे हैं, आप काम कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। आज 12 घंटे आप काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, 12 घंटे कर नहीं रहा है कोई, लेकिन 12 घंटे करा रहे हैं। जो बड़ी कंपनी बाहर की जो आ गई है, हमारा हिंदुस्तान का नौजवान कैसे पनपेगा? जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की आप बात कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पनपेगी? वो तो आज की डेट में डिमोलिश हो रही है। डिमोलिश कैसे हो रही है? आप तो ऑनलाइन कहते हैं कि साहब मेरे को पिज्जा ले आओ, ऑनलाइन सब कुछ आ गया, हर चीज ऑनलाइन आ रही है। जो बच्चे उसमें काम कर रहे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं साहब? इंजीनियर्स हैं। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और हजारों इंजीनियर मैंने बनाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश किया, और हजारों इंजीनियर हम लोगों ने बनाए। लेकिन आज क्या हालत है? इस देश का इंजीनियर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, जिसको इंडस्ट्री लगानी थी, जिस टेक्नोलॉजी को हमने उनको सिखाया है, दिया है, उस टेक्नोलॉजी का इस देश में इस्तेमाल होना था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये जो कनक्लेव आप कर रहे हैं, इसका एक आउटकम होना चाहिए। हमारे घर की एक चिमनी खराब हो गई। थोड़ा टाइम है ना बोलने का पांडे जी? नहीं, फिर सब्जेक्ट, ये फिर कैसे काम चलेगा? हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं साहब, एक बार माइक पकड़ लिया तो फिर हमारे हिसाब से छूटता है ये। आप बैठ जाओ पांडे जी, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आओ आप। मैं बात क्यों, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हमारे घर की चिमनी खराब हो गई। मेरी डॉटर इन लॉ, वो लॉ की मैनेजर है किसी सरकार में बड़ी, उसमें उन्होंने फोन किया तो चिमनी वाला आ गया साहब। हमने कहा ये बता तुम आए कैसे हो? उन्होंने कहा साहब 20,000 रुपए हमने जमा कराए हैं, वो कोई अर्बन क्या एक कोई कंपनी बनी है, 20,000 डिपॉजिट दिया है, जो वो कमा रहा है उसका 50% कंपनी को देना पड़ रहा है। लेकिन एक लोहार, आप एक जूती बनाने वाला आदमी, बिजली के बल्ब, बिजली का ठीक करने वाला आदमी, आप ब्यूटी पार्लर वाला आदमी, सब कुछ अर्बन पे आ गया। और वो जो लोकल सारी की सारी दुकानें बंद हो रही हैं, लाखों करोड़ों लोग आज बेरोजगार इस देश का हो रहा है। तो यंग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सरकार को उस पर देखना चाहिए, कोई रेजोल्यूशन आपको उस पर करना चाहिए। मैं एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, आज आप कर कहते हैं ओला मंगा लो, उबर मंगा लो, ऐसे बात करते हैं, ओला उबर मंगा लो। आप आ गए साहब, उबर में बैठ गया। मैं ब्राह्मण हूं, थोड़ा ब्राह्मणों के लिए काम करता हूं, कास्टिस्ट नहीं हूं लेकिन काम करता हूं। वो लड़का कोई
उसमें यूपी का ब्राह्मण था, वो बात कर रहा था फोन पे, मेरी 4 गाड़ियां हैं और इन चारों गाड़ी मेरी अपनी हैं, तो घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जिस कंपनी से वो टाई अप है उसमें से काफी पैसा वो ले जाते हैं, उनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर है और कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, मोस्ट ब्रिलियंट बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ देखिएगा, वर्किंग एनवायरनमेंट, जब तक वर्किंग एनवायरनमेंट इस देश का ठीक नहीं होगा और जो लेबर लॉज हैं इस देश को चाइना बनने से नहीं रोका गया, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स नहीं, कोई भी इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। आप दिल्ली के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप चले जाइएगा, 60% इंडस्ट्री बंद हो गया इस दिल्ली के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी ये हिंदुस्तान नौजवानों का देश है और आने वाला समय कहते हैं नौजवानों का है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम? बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं ये क्या बोल दिया? यंग एंटरप्रेन्योर्स, बर्बाद हो रहा है यूथ हमारा, क्योंकि उसको एक टारगेट दे दिया, वर्क फ्रॉम होम। ना ऑफिस है, उसका बिजली का खर्चा नहीं है मालिक का, वो अमेरिका में बैठा हुआ है और हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। वो साहब 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कब सूरज निकला है और कब रात हुई है। हाउ टू सेव अवर यंग मैन पावर? द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड and make such policies। खाली एनवायरमेंट क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी, ये आपको एक रास्ता बनाना होगा। हमने कहा कि वो चल रहा है आजकल, एकदम से आप जाओ बैंक में पैसा ले आओ। एक बैंक मैनेजर मेरे दोस्त थे, मैंने कहा मैं अपनी वाइफ के नाम से कुछ काम धंधा कर लेता हूं। हमने काम शुरू किया और 1 करोड़ के आसपास 98 लाख समथिंग वो पैसा बैंक से ले लिया। बैंक से ले लिया, 4 महीने के अंदर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गया और मॉनिटरिंग ऐसा स्टार्ट हुआ कि मुझे वो बिजनेस बंद करके वो पैसा बैंक का मैंने वापस लौटाना पड़ा। और बैंक में जब कहा तो मैनेजर ने कहा साहब ये पैसा तो वापस देना ही नहीं था, तो सरकार कर को माफ कर देगी इस पैसे को, आपके क्यों पैसा दे दिया? ये सब पैसा है जो माफ कर दिया जाता है। तो एक बेसिक क्या है, जो हमारा ट्रेन मैन पावर है, वेदर ही इज ए इंजीनियर, साइंटिस्ट और कोई फाइनेंस के लोग हैं, बड़े बड़े बच्चे हमारे बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, अब उनको सपोर्ट कैसे दें? तो जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट सिस्टम है उस तरफ जाना चाहिए। पॉलिसी बनाई, प्रधानमंत्री लगे काफी चीजें, ये चला है लोहार का काम सिखाओ, तेली का काम सिखाओ, नाई का काम सिखाओ। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में मुझे मौका मिला, मैं चेयरमैन था लेबर वेलफेयर बोर्ड का। ये प्रोग्राम मैंने महाराष्ट्र से मैं लेके आया, महाराष्ट्र से लेके आया। इनके प्रेसिडेंट थे एनसीपी के अवार्ड साहब, अवार्ड थे सर, अवार्ड, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो मैं वहां जगह जगह गया और मैंने ये देखा कि महाराष्ट्र में ये काम पहले से हो रहा है, और वहां से वो मैंने कम से कम 100 के करीब ऐसे प्रोग्राम बनाए और दिल्ली में वो कार्यक्रम शुरू किया। जब वो कार्यक्रम शुरू किया तो जो सेक्रेटरी था इसका सोशल वेलफेयर का कि साहब तो लेबर का काम ही नहीं है, ये काम क्यों कर रहा है? सीएम को जाकर के बोल दिया, मेट्रो दिल्ली में आ रही थी जगह जगह। उन्होंने मुझे बोला ये तू क्या काम शुरू कर दिया? मैंने कहा मैं महाराष्ट्र से लेके आया हूं और इसको मैं शुरू कर दिया और तुम एक दफे आ जाओ। कहते नहीं, ये कह रहे बंद करो, ये क्या काम है? तो जो प्रोडक्ट हमने बनाए उसकी एग्जीबिशन लगा दी और जब मुख्यमंत्री आई उन्होंने कहा कि ये काम तो बहुत ही बेहतरीन काम है। तो हमने 2001, 2002 और 2004 तक साहब 25,000 के करीब लोगों को ट्रेनिंग दिया इन डिफरेंट फील्ड्स और को सरकार को पैसे कमा करके दिया, लेकिन एक सपोर्ट मिला बाद में गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ये अच्छी शुरुआत है। राजनीति की पाठशाला आप खोलोगे, शरद पवार क्या, मेरे ख्याल से मोदी भी डर जाएंगे। भाई हम राजनीतिक लोग हैं,
और वो काम आप करने लगे और इतने आप लीडर बना दोगे, हमको कौन पूछेगा? तो शरद पवार साहब एक इंस्टीट्यूशन है। जब आप उस आदमी के साथ बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। तो ये सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं साहब। तो पांडे जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने ये जो काम किया है बहुत बड़ा काम है। और दोनों सेशन के अंदर आप कोशिश करिए कि देयर शुड बी ए रेजोल्यूशन। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कहीं कोई दिक्कत है, कोई कमी है, यू शुड टेल द गवर्नमेंट, पास ए रेजोल्यूशन इन बोथ द हाउसेज कि भी गवर्नमेंट को अच्छा काम कर रही है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सब काम छोड़ के, क्योंकि आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आप मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, कई फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उसका रेजोल्यूशन बनाइए और सरकार को दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री, कई दफे मैं सुनता हूं बीजेपी का अपना जो इनका प्रधानमंत्री का जो एक महीने में एक दफा बोलते हैं मन की बात में कि आप हमें बताइए कि कहां कमी है सरकार की। तो पांडे जी आपको जरूर बताना चाहिए। और मुझे लगता है अब काफी सेंसिटिव ऑफिसर्स भी ऊपर सिस्टम में आ गए हैं कि अगर कहीं कोई कमी है, जैसे बैंकिंग वाली है, बैंकिंग सपोर्ट की है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की है, तो गवर्नमेंट देना चाहती है, उसको हम लिया कैसा जाए, उसको आपको फैसिलिटेट करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मुझे मौका मिला है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हर सेक्टर में काम करने का मौका मिला, उस काम को देखने का मौका मिला। I have served 3 Chief Justice of this country as advisor and seen the welfare activity। जगह जगह में मैं गया हूं और मैंने हर हालात को देखा है। सरकार में भी काम किया हूं, सरकार से बाहर भी काम किया हूं, सरकार के खिलाफ भी काम किया हूं। तो आज आपको ये रेजोल्यूशन और एक रास्ता बनाना चाहिए। जो बच्चे काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट दीजिए। जो एक आपने एक कमेटी बनाइए, उनको एक गाइडेंस के लिए एक सिस्टम बनाइए। अगर कोई आदमी आपके पास आता है, उसका काम धंधा जमना चाहिए, उसको मार्केट मिलनी चाहिए, मार्केट का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो इस तरीके का आप काम करिए। जहां तक हमारी आपको सपोर्ट जितनी भी चाहिएगी, अगर कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करानी वो भी हम कर देंगे। आपको दूसरी कोई पावर चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, वो भी आपको दे देंगे। आपको कोई दिमाग की बात चाहिए वो दे देंगे। कहीं मंत्र वंत्र पढ़ने में ब्राह्मण वो दे देंगे। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन आपके पास बहुत सारे हमारे ज्योतिषी भी हैं, समझे ना, वो आपको समय काल और सब बता देंगे कि काम धंधा करने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये सब चीजें हैं। तो हम तो एक वर्कर के नाते हमेशा आपके साथ हैं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे और आप अपने मिशन के अंदर कामयाब हो। धन्यवाद। जय हिंद।